दोस्तों, आप भी अपनी आईटीआर को फाइल कर चुके होंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए कब तक आएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैंने तो अप्रैल मंथ में ही अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया था, तो करीब करीब 2 महीने होने वाले हैं, मेरा अभी तक रिफ़ंड नहीं आया, तो क्या रीज़न इसका हो सकता है। तो चलिए सारी चीज़ों को एक बार डिटेल में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, उसके बाद आपकी आईटीआर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो है प्रोसेस की जाती है। तो जनरली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टाइम होता है प्रोसेस करने का, वो अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर आप फाइल करते हैं जिसका लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है, तो 31 दिसंबर 2024 तक जो है डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। बट जनरली ऐसा डिपार्टमेंट करता नहीं है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो नॉर्मली जो आपकी आईटीआर है मैक्सिमम जो है 2 मंथ्स के अंदर जो है प्रोसेस कर सकता है। किसी भी तरीके की वो आईटीआर हो सकती है। तो ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा। जनरली क्या होता है, जो आपका ITR 1 होता है और ITR 4 होता है, ये आपके छोटे फॉर्म होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं होती है। वहीं ITR 2 और ITR 3 आपके लेंदी फॉर्म होते हैं, और इसके अंदर आपकी कैपिटल गेन की इनकम, और ITR 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हर तरीके की इनकम आपकी आ जाती है, बिजनेस वगैरह की इनकम भी आ जाती है। अगर आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर सारे खर्चे वगैरह बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इसलिए आपका जो ITR 3 का फॉर्म होता है वो सबसे लेंदी फॉर्म होता है, और ITR 2 भी आपका बड़ा फॉर्म होता है। तो जनरली ऐसी जो ITR हैं ITR 2 और ITR 3, इनके अंदर ज़्यादा टाइम आपको लग जाता है। करीब करीब आप मान के चलें 40 से 50 दिन आपके लग जाते हैं आपकी आईटीआर प्रोसेस होने में। वहीं अगर आपने ITR 1 और ITR 4 फाइल की है तो ये ज़्यादा लेंदी फॉर्म नहीं होते हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटी फॉर्म्स के अंदर नहीं होती है। तो इस तरीके के फॉर्म जो प्रोसेस होते हैं वो नॉर्मली 20 से 30 दिन के अंदर आपकी ऐसी आईटीआर प्रोसेस हो जानी चाहिए। अब फर्दर आईटीआर प्रोसेस होने में ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रिफ़ंड की रिटर्न है क्या। तो अगर आपकी रिफ़ंड की रिटर्न है और आपका 25, 30, 40 हज़ार का रिफ़ंड है, तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आपका रिफ़ंड 50 हज़ार है, 50 हज़ार से ज़्यादा है, लाख रुपए है, इससे ज़्यादा का रिफ़ंड है, तो उस केस में फिर रिफ़ंड के केस में भी जो है थोड़ा सा प्रोसेसिंग में आपका ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो प्रोसेसिंग है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कौन सी आईटीआर आपके द्वारा फाइल की गई है, उसका नेचर ऑफ इनकम क्या है, आपका रिफ़ंड अमाउंट कितना है। तो देखिए, जैसे ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, जो मैंने आपका टाइम लिमिट बताया है 30 दिन 60 दिन के बीच में, डिपेंड करता है आपका आईटीआर का फॉर्म क्या है। तो जैसे ही वो आपकी आईटीआर प्रोसेस आ जाती है, तो आपके मोबाइल पर आपका जो रजिस्टर नंबर है उसके ऊपर एक एसएमएस आ जाता है कि आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो चुकी है, और आपकी जो मेल आईडी है उसके ऊपर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का इंटीमेशन भी आ जाता है। तो वो जो इंटीमेशन आता है आपकी ईमेल आईडी पर, उस इंटीमेशन के अंदर आपको स्पेशली मेंशन किया होता है कि या तो आपकी डिमांड है, या आपका रिफ़ंड है, या फिर आपका कोई ड्यू नहीं है। मीन्स अगर आपने किसी भी तरीके का टैक्स आपकी लायबिलिटी नहीं थी तो वो नो ड्यू का जो है आपको मेल आ जाता है। तो ये 3 तरीके की जो है मेल आपके पास आती है, या तो नो रिफ़ंड नो डिमांड वाली हो गई, नो ड्यूज़ एक डिमांड की आती है और एक रिफ़ंड की आती है। तो देखिए, जब वो आपकी मेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाती है इंटीमेशन की, और एसएमएस आ जाता है, तो करीब करीब मान के चले जैसे ही वो मेल आपको आ जाएगी, उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो रिफ़ंड है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए, पिछली साल की अगर मैं बात करूँ असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो लास्ट ईयर कुछ ऐसे चांस भी हुए थे कि आईटीआर फाइल की 1 दिन पहले और नेक्स्ट डे में आपकी देखिए आईटीआर भी प्रोसेस हो गई और आपके अकाउंट में रिफ़ंड भी आ गया है। तो इसलिए एग्जैक्ट टाइम बताना बहुत ही मुश्किल रहता है इस केस में, कब तक आपका रिफ़ंड आ जाएगा। बट जो कि मैंने आपको टाइमलाइन बताई है, जो जनरली एक ट्रेंड रहा है, इसके हिसाब से आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती हैं और आपका रिफ़ंड आ जाता है। फर्दर अब आप रिफ़ंड कैसे चेक कर सकते हैं, आपने आईटीआर फाइल कर दिया, आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है, तो रिफ़ंड आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। आप वहाँ पर जब रिफ़ंड का स्टेटस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिफ़ंड अभी कहाँ पर है, मीन्स कहाँ पर किस पोजीशन में है। मीन्स कहीं उसमें आपको प्रॉपर मैसेज दिखा देगा कि जो है ये एसबीआई के पास जा चुका है, आपके पास क्रेडिट हो जाएगा या क्रेडिट हो चुका है। तो वहाँ पे सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।